तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लो, फाइंड फिफ्थ रूट। व्हाट इज द फिफ्थ रूट? देखो, अगर वन यूनिटी यानी वन और उसका फिफ्थ रूट यानी 1/1/5 फाइंड करना है। देखो, हमको बोला है फाइंड फिफ्थ रूट ऑफ द यूनिटी, यूनिटी यानी वन। ओके, तो उसका फिफ्थ रूट फाइंड करना है, तो उसका मतलब यही होगा बच्चों। आप यहाँ पे z की जगह पे कुछ और भी ले सकते हो, बट वी आर डीलिंग विद द कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट्स वाई आई हैव रिटन हियर z। ओके, तो z इज इक्वल टू 1/1/5 है। अब इसको अच्छे से लिखूंगा मैं, तो इट विल बिकम z/5 इज इक्वल टू 1। देखो, ये जो 1/5 पावर है वो सॉल्व नहीं होगी डायरेक्टली, तो व्हाट शुड आई डू? मुझे यहाँ पे इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। अब पोलर फॉर्म में करने के लिए आई वांट r, तो r आएगा अंडर रूट में, ये 1 है, इसका मतलब रियल पार्ट है 1 और इमेजिनरी पार्ट है 0, तो ये आ गया 1। और थीटा है बच्चों tan इनवर्स y/x, सो यहाँ पे आएगा tan इनवर्स y is 0, x is 1। नाउ 0/1 दैट इज बोथ आर पॉजिटिव, सो इट्स अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, tan 0 0 होता है, तो यहाँ पे 0 ही आ गया आर्ग्यूमेंट। ओके, सो अल्टीमेटली आई हैव रीच्ड दैट 1 की जगह पे मैं लिखूंगा r cos 0 इंटू आई साइन 0। ओके, ये हो गया इसका पोलर फॉर्म, किसका? 1 का। देखो, आप वैल्यू रखोगे तो पता चल जाएगी, ये तो 1 है, cos 0 1 होता है और sin 0 0 होता है, तो ये 1 ही बता रहा है। अब ये हो गया मेरा पोलर फॉर्म, बट देखो यहाँ पे हम जनरल बात करें ना, जनरल सॉल्यूशन, जनरल रूट्स, जनरल पॉइंट्स। तो देखो, आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ। सपोज यू हैव अ यूनिट सर्कल। ओके, अगर ये पॉइंट है बच्चों, ओके, यहाँ पे देखना सब लोग, सपोज ये पॉइंट है, तो यही पॉइंट है 0 डिग्री, यही पॉइंट है 360 डिग्री, यही पॉइंट है 720 डिग्री, है ना, यही पॉइंट। उसी तरह से यही पॉइंट होता है 90 डिग्री, फिर आप 450 डिग्री भी बोल सकते हो इसको। तो दैट मीन्स जब हम कोई पॉइंट बताते हैं, ये पॉइंट है 10 यूनिट सर्कल में, यूनिट सर्कल शोज दैट दिस पॉइंट इज 10। ओके, तो यहाँ पे एक सर्कल घूमने के बाद वापिस वो वही पॉइंट बता रहा है, दूसरा सर्कल मैं घूमूंगा तो भी मुझे वही पॉइंट बताएगा। यानी कि किसी भी सर्कल, किसी भी पॉइंट में, अगर कोई पॉइंट है थीटा, अगर उसमें मैं 360 ऐड करता हूँ तो मुझे वो वही पॉइंट मिलता है। यानी अगर ऑल पॉइंट्स की बात करनी है घूम घूम के, तो वो इस तरह से बताए जाते हैं। तो आप 360 लिखो या 2π लिखो, तो ऑलवेज 2π, पर 2π करने से तो एक ही राउंड ऐड होगा, तो 2πn या 2kπ, है ना, 2kπ, वेर k क्या लेंगे हम लोग? 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे, एक सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं, सुनो। फॉर ऑल द पॉइंट्स, फॉर ऑल द पॉइंट्स ये होगा z/5, 1 का तो मतलब नहीं है, cos यहाँ पे हो जाएगा 0 + 2kπ प्लस i sin 0 + 2kπ। ओके, इट शुड बी लाइक दिस। तो इस तरह से होगा बच्चों। ओके, तो ये चल रहा है। अभी देखो यहाँ पे ये अल्टीमेटली सॉल्व हो गया ऐसे, cos 2kπ प्लस i sin 2kπ, ये z/5 हो गया। यानी देखो यहाँ पे अगर कुछ और एंगल होता तो उसको मुझे सॉल्व करना पड़ता, यानी उसको मुझे 2kπ में ऐड करना पड़ता, पर यहाँ पे 0 था तो ये थोड़ा इजी हो गया। सो देयरफॉर अब मैं ये 5 को वापिस इधर लाऊंगा, 2kπ प्लस i sin 2kπ रेज टू 1/5। अब मैं डी मोर्स थ्योरम ना अप्लाइंग डी
मोअर्स थियरम। ओके, ये थियरम अब मैं अप्लाई करूँगा बच्चों यहाँ पे। तो while I am applying this theorem, it will become cos 2k pi by 5 plus I sin 2k pi by 5। अब मुझे तो फिफ्थ रूट फाइंड करना है, तो हियर लेट k 0 1 2 3 एंड 4। 0 से चालू करेंगे, फर्स्ट रूट, सेकंड एक राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड और 4 राउंड, तो मैं फिफ्थ रूट पे पहुंचूंगा ना। ये पहला रूट 0 वाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, लाइक दैट। तो फिफ्थ रूट बोला है यानी 0। अगर फोर्थ रूट बोला होता तो 0 1 2 3। तो यहाँ पे रखना चालू करते हैं, तो z 0 रखेंगे तो इट विल बिकम cos 0 प्लस आई साइन 0, के की वैल्यू, तो ये तो 1 ही आया, तो 1 का एक रूट 1 तो है ही। ओके, यहाँ पे लिखेंगे k बराबर 0, फिर हम लोग लेंगे k बराबर 1, तो k बराबर 1 रखो, तो यू विल फाइंड cos 2 पाई बाई 5 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 5। फिर k बराबर 2 रखते हैं, तो रखो 2, तो इट विल बिकम cos 2 रखेंगे तो मिलेगा 4 पाई बाई 5 प्लस आई साइन 4 पाई बाई 5, ऐसा होगा ये। फिर हम यहाँ पे k बराबर 3 रखेंगे, इसी में देखो मैं इसी में रख रहा हूँ ना सारे k की वैल्यूज़ यहीं पे, तो k बराबर 3 रखो, तो यू विल फाइंड cos 6 पाई बाई 5 प्लस आई साइन 6 पाई बाई 5, लाइक दैट। फिर k बराबर 4, तो 4 रख दो आप बच्चों, cos 8 पाई बाई 5 प्लस साइन 8 पाई बाई 5। सो दीज आर द रूट्स, दीज आर द फिफ्थ रूट, दीज आर फिफ्थ रूट। तो ये पांचों की बात करनी है, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रूट। अब यहाँ पे एक अलग सा आप लिख सकते हो अगर आपको अच्छे से करना है, तो आप यहाँ पे ना कॉमन देखो, सब में पाई बाई 5 कॉमन है, दिख रहा है, सब एंगल में पाई बाई 5 कॉमन है। तो आप यहाँ पे ना इसको ऐसा लिख सकते हो, देखो बच्चों, cos पाई बाई 5 प्लस आई साइन पाई बाई 5 का स्क्वायर। सपोज अगर मैंने इसको कुछ नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया मैंने सपोज ओमेगा, तो ये ओमेगा का स्क्वायर है। तो उसी तरह से ये क्या होगा बच्चों, ओमेगा की 4 पावर, ये क्या होगा ओमेगा की 6 पावर, और ये होगा ओमेगा की 8 पावर। तो आप ऐसे भी बता सकते हो, ओके, इट डिपेंड्स ऑन यू। या तो आप देखो अलग अलग तरह से बता सकते हो, आपकी अलग मर्जी है, बट आप यहाँ पे छोड़ के आओगे ना तो इट्स ऑल्सो ओके। ओके, बराबर है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, इस तरह से कर सकते हो आप। अब देखो न्यू सम है, फाइंड द डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ दिस 1 प्लस आई रेस टू 1/3, या तो इसको अलग से पूछ सकते हैं, फाइंड द थर्ड रूट ऑफ 1 प्लस आई। तो यू हैव गिवन व्हाट, दिस z है ना, ये तो z तो हम नाम दे रहे हैं, 1 प्लस आई रेस टू 1/3, दिस इज गिवन, दिस इज है मेरे पास। तो मैं इसको रखूंगा z रेस टू 3 इज इक्वल टू 1/i फॉर माई 1 प्लस आई, फॉर माई बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब मैं क्या करूँगा पता है मुझे ना, देखो यार ये 1/3 पावर को सॉल्व करना मेरे लिए प्रॉब्लम है, तो मैं इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। तो बाजू में लिख देने का फॉर पोलर फॉर्म, तो यहाँ पे r क्या आएगा अंडर रूट में, देखो यहाँ पे x भी 1 है और y भी 1 है, तो दिस इज योर रूट 2। okay, r is root 2 and theta will become tan inverse y by x, so the meaning is tan inverse 1/1, that is pi by 4. okay, tan inverse 1 is pi by 4. So we got value of theta and r, so z cube is equal to r cos theta
प्लस आई साइन थीटा. क्लियर? दिस इज द पोलर फॉर्म कन्वर्जन ऑफ 1 प्लस आई. तो आप पहले ये कर लो. अब इतना होने के बाद हम लिखेंगे फॉर ऑल द रूट्स. सारे रूट्स की अगर बात करनी है फॉर ऑल द पॉइंट्स, तो हम क्या करेंगे पता है? रूट टू वॉट एवर इज द एंगल, उसमें 2k पाई ऐड कर लो बच्चों, ऐसे, प्लस आई साइन 2k पाई प्लस पाई बाय 4. ओके, आपको 2k पाई ऐड करना है, यानी सारे सर्कल्स ऐड किए, सारे पॉइंट्स के अनदर फॉर्म ऐड किए. ना व्हाट हैपन, देखो बाजू में थोड़ा समझा देता हूं मैं आपको. वैसे बहुत इजी चीज़ है. देखो 2k पाई प्लस पाई बाय 4 है, तो लेट अस हैव एलसीएम. तो 8k पाई प्लस पाई अपॉन 4, तो 8k प्लस 1 पाई बाय 4. क्लियर बच्चों? पाई कॉमन निकाला ना ऊपर से, और 4 को इस तरह से लिखा. सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि फिर वो 1/3 पावर नीचे आके मल्टीप्लाई होगी, तो 4 के साथ इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगी ना. सो दैट्स वाई. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड what is the perfect way to write. तो इसको लिखते हैं हम लोग √2 cos 8k प्लस 1 पाई बाय 4, यानी अंदर से पाई बाय 4 को कॉमन निकाला बच्चों, साइन 8k प्लस 1 पाई बाय 4. अब ये हो गया मेरा अभी तक का सिर्फ अच्छे से रूट का जनरलाइज फाइंड करना. अब मैं डीमोस थ्योरम की बात करना चाहता हूँ. तो ये 3 जो पावर है ना, ये जो 3 पावर है, उसको उठा के उस तरफ लेके जाएंगे. तो z बराबर क्या हो जाएगा पता है? यहाँ पे आएगा √2 की 1/3 पावर, और यहाँ पे आएगा cos 8k प्लस 1 पाई बाय 4 प्लस आई साइन 8k प्लस 1 पाई बाय 4 का 1/3 पावर, यानी वापिस 3 इस तरफ गया तो 1/3 पावर हो गया. अब हम लिखेंगे डी मोवर्स थियरम. तो व्हाट हैपन, देखो इसको अच्छे से लिख लेते हैं. 2⁻1/6. क्यों 1/6? क्योंकि √2 होता है ना 1/2 पावर, तो 1/2 इंटू 1/3 दैट विल बिकम 1/6. यहाँ पे क्या होगा? cos 8k प्लस 1 पाई बाई 12. क्यों 12 पाई बाई 12? क्यों? ये 1/3 पावर आके मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, तो ऐसा है ना, 8k प्लस 1 पाई बाई 4 इंटू 1/3, तो इट विल बिकम पाई बाई 12. आई साइन 8k plus 1 pi by 12. Now this is the thing that I want. So what now? 1/3 पावर था, यानी थर्ड रूट की बात करेंगे, तो हम लिखेंगे लेट k बराबर 0 1 2. तो k बराबर 0 will give you z 2⁻1/6 cos, देखो 0 रख रहे हैं, तो cos पाई बाई 12 प्लस आई साइन पाई बाई 12 बच्चों. फिर k बराबर 1, तो 2⁻1/6. 1 रखो तो 1 विल गिव यू 8 इंटू 1. यहाँ पे 1 डालना है k की जगह पे, तो 8 इंटू 1 8, 8 प्लस 1 9, तो cos 9 पाई बाई 12, तो 3 3 9, 3 4, तो 3 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 4. देखो अगर मन में क्वेश्चन हो रहा है तो आप बाजू में कर लो बेटा, ये ऐसा होगा ना 3 से उड़ गया. ओके, आप खुद कर लेना ये. फिर यहाँ पे आएगा 2 रख रहे हैं हम लोग, तो 2 रखेंगे. अब यहाँ पे 2 रखेंगे, नाउ 2, तो 8 2 16, 16 प्लस 1 17, तो cos 17 पाई बाई 12 प्लस I sin 17 pi by 12. So these are first, second and third roots of this given sum. Okay.